नमस्कार वर्गो यानी कि कन्या राशि, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ स्मिता। हम लोग करने जा रहे हैं अर्थ साइंस की रीडिंग, जिसमें सबसे पहले मैं वर्गो को ले रही हूँ। तो चैनल पे न्यू है तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर आप लोगों ने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है देन प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए आपको मेरी रीडिंग एक्चुअल में कैसे लगती है। अगर आपको मेरे से पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं। मेल आईडी जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है और स्क्रीन्स पे भी मैंने डाला हुआ है। ओके। एंड अगर आपको कोई और वीडियोस देखने हैं यानी कि पिक अ कार्ड रीडिंग या कोई शॉर्ट मिनी वीडियोस देखने हैं तो वो उन सब का लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए वर्गो यानी कि कन्या राशि, बहुत टाइम से आप लोगों का वेट हो रहा था, बहुत टाइम से आप लोग कह रहे थे मैम 72 आवर्स की रीडिंग करिए। तो चलिए देखते हैं 72 आवर्स के अंदर अंदर आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं और क्या वो कोई एक्शन लेंगे, और लास्ट में एक गाइडेंस। अपने पर्सन का ध्यान कीजिए और टाइम स्टैम्प भी दिया हुआ है तो आप लोगों को इजी रहेगा अगर आपको टॉरस एंड कैप्रिकॉर्न की भी साथ में कोई रीडिंग देखनी है तो। महादेव मुझे वर्गो के बारे में बताइए 72 आवर्स में यानी कि 3-4 डेज़ की रीडिंग है, ये क्या होने जा रहा है एंड उनके पर्सन उनके बारे में क्या सोचते हैं। रीडिंग रेजोनेट भी कर सकती है तो सोच समझ के कॉमन सेंस लगा के अपनी रीडिंग को देखिएगा। ओके, चलिए शुरू करते हैं। कन्या राशि, पेज ऑफ सोर्ड्स, द टेम्परेंस, ओके, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, बॉटम ऑफ द डेक में है 7 ऑफ पेंटिकल्स। वर्गोस, वर्गोस यहाँ पे आपके पर्सन आप सबसे पहले साइंस बता देती हूँ। डेफिनेटली एरीज, लियो, सैजिटेरियस। सैजिटेरियस यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहे हैं। कोई सैजिटेरियस है जिनसे आप डील कर रहे हैं। ओके, ये पर्सन आपको स्टॉक करने की कोशिश कर रहे हैं। ये पर्सन आपको स्टॉक कर रहे हैं, कोशिश नहीं कर रहे हैं, स्टॉक कर रहे हैं। आपके ऊपर कड़ी नज़रें बना के रखी हैं इस पर्सन ने। ये पर्सन को ये लगता है कि आप कब अपने बाउंड्रीज़ को त्यागेंगे, यानी कि जो भी बाउंड्रीज़ आपने अपने लिए बना के रखी हैं, लाइक हो सकता है आप इस पर्सन के साथ कोई बात ना कर रहे हो, नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो, या फिर इनसे कोई ऐसी सब चीज़ें ख़त्म हो गई आप दोनों के बीच में, कोई बातचीत नहीं चल रही है, कोई एक्शन कोई नहीं ले रहा है, ना आप ले रहे हैं ना ये ले रहे हैं। तो उस सेंस में ये पर्सन वो बाउंड्रीज़ को तोड़ना चाहते हैं। आपकी बाउंड्रीज़ के तोड़ने का वेट कर रहे हैं, यानी कि आपको बोल रहे हैं कि कब ये बाउंड्रीज़ आप तोड़ोगे तो मैं कुछ बात करूं। ये पर्सन बहुत ही इन एंड आउट सिचुएशन में है बिकॉज नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी ना कभी कभी प्लेयर एनर्जी भी बोलती है। तो हो सकता है ये पर्सन प्लेयर एनर्जी में हो, या फिर आपके साथ किसी तरीके का धोखा किया हो, बैक स्टैबिंग किया हो, या दूसरी डेट्स थर्ड पार्टीज़ को लेके आए हैं आपके रिलेशनशिप में उनके साथ। तो ये भी मैं बहुत ज़्यादा देख पा रही हूँ। और ये पर्सन जो है बहुत ही एक्शन ओरिएंटेड है, यानी कि बहुत जल्दी से एक्शन ले लेते हैं और बहुत जल्दी से आते हैं, बहुत जल्दी से जाते हैं वर्गोस। तो ये पर्सन आपके ऊपर बिल्कुल से कड़ी नज़र बना के रखे हैं। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि ये आप जो है हील हो चुके हैं और आपके पास सही टाइम है अब आने का। आप दोनों में बहुत टाइम से हो सकता है कि कोई से सिचुएशन बनी हो जहाँ पे आप दोनों एक दूसरे से बिल्कुल बात ना कर रहे हो, या फिर किसी तरीके की कोई अपेक्षा नहीं रही हो, कम्युनिकेशन में है। बिकॉज यहाँ पे हो सकता है कोई थर्ड पार्टी की सिचुएशन हो, या फिर कोई ब्लॉकेजेस हो, या फिर इस पर्सन के खुद के फाइनेंशियल कंडीशंस अच्छे ना हो। ठीक है, इस तरह की एनर्जी भी मैं देख पा रही हूँ। ये पर्सन आपकी तरफ जो है ट्रैवल करना चाहते थे, बट कहीं ना कहीं उनको इस चीज़ का रियलाइजेशन हो रहा है कि पैसा इम्पॉर्टेंट है भैया। पैसा इमोशंस दोनों को मिक्स नहीं करना चाहिए। इस पर्सन ने अपने लाइफ में बड़े फोकस किए हैं। कुछ चैलेंजेस हुए हैं इनके साथ, लाइक कुछ चीज़ें उनके साथ ऐसी हुई है जो ये पर्सन को काइंड ऑफ अभी इस टाइम में वो अपने काम पे फोकस है। तो काम की वजह से ये हो सकता है ये ट्रैवल कर रहे हों और ये आपके बारे में भी सोच रहे हैं, साथ साथ काम भी कर रहे हैं, आपके बारे में भी सोच रहे हैं और ट्रैवल भी कर रहे हैं।
और ये कोई ऐसे पर्सन है जो कि बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड है अपने काम की तरफ, बहुत ज़्यादा फोकस्ड माइंडेड है। और कभी कभी इनकी कुछ इमेच्योर एक्ट्स जो होते हैं, जो कोई इमेच्योरली बिहेव करता है, तो इनके कुछ ऐसे इमेच्योर, इनकी कोई पर्सनैलिटी बड़ी इमेच्योर टाइप की है, जो कि कुछ भी कहीं पे भी कुछ भी कर लेते हैं, ऐसे हवा में तीर मारते हैं, यू नो कि बिना सोचे समझे कुछ भी करते हैं ये पर्सन। तो ये पर्सन अपने इन चीज़ों पे वर्कअप करने की कोशिश कर रहे हैं और अपनी एक बाउंड्री, इस पर्सन के अंदर ना बहुत सारी चेंजेस भी आ रही हैं वर्गो। ये पर्सन अपने लाइफ में बहुत सारी चीज़ें चेंज कर रहे हैं, जिसमें कोई मतलब बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है। अगर पर्सन बुरा था, अच्छा हो रहा है तो अच्छी बात है, बट इसमें 72 आवर्स के अंदर अंदर मैं देख पा रही हूँ ये कोई आपको मैसेज वैसेज तो नहीं करेंगे, बट आपके बारे में एक दूर से नज़र ज़रूर इन्होंने बना के रखा है। तो हो सकता है आपको सोशल मीडिया में ये स्टॉक कर रहे हो, देख रहे हो कि आपकी हालचाल, ऐसे खुद ब खुद ही सोच रहे हैं कि अच्छे होंगे, आपके नाम पे शराब पी रहे हैं भाई, वर्गों को मिस करा जा रहा है बहुत ज़्यादा। एक मिसिंग वेटिंग की एनर्जी भी है कि कब वर्गो जो है हमसे बात करेंगे, इस तरह की एक अपेक्षा है, कि आप कब इनसे कांटेक्ट करोगे, कब इनसे बात करोगे। बहुत मतलब जो कि बहुत ज़्यादा ख्यालों में है, ये आपके बहुत ज़्यादा ख्यालों में है, ठीक है। पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन जो है आपकी तरफ जो है कभी ना कभी एक रिकन्सिलेशन की भी चांसेस रख रहे हैं। ये जो भी पर्सन है अकेले नहीं है, ये किसी और के साथ भी हैं। तो उस पार्टी को इन्होंने छोड़ा नहीं है अभी भी, उस पार्टी के साथ भी इन्होंने कोई चीज़ें करके रखी हैं, लाइक हो सकता है कम्युनिकेशन, जिसके थ्रू ये आपकी इन्फॉर्मेशन जो है जान रहे हैं। काम पे फोकस है, कम्प्लीटली काम कर रहे हैं, अपने काम पे बहुत ध्यान दे रहे हैं और आपके बारे में कुछ कम सोच रहे हैं, आपके बारे में सोचना नहीं चाहते हैं कि आप अपनी बाउंड्रीज़ कब छोड़ोगे, उस चीज़ के बारे में सोचना नहीं चाहते हैं। चलिए, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, द डेथ, फिर से ये नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। बहुत ट्रैवल करते हैं ये पर्सन। इनके घर में किसी की ना डिमाइस भी हुई है रिसेंटली, लाइक हो सकता है अभी रिसेंटली कुछ डिमाइस हुई है किसी की, इनके बहुत ही नियर एंड डियर पर्सन की डिमाइस हुई है। हो सकता है फैमिली में किसी की हुई हो, नॉट नेसेसरी, बट येस उस वजह से भी इनको कुछ एक्शन लेना पड़ा हो। इनकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ना बहुत तेज़ी से बढ़ रही है और इनका क्राउन चक्रा बहुत एक्टिवेटेड है। ये कोई जुपिटर भी है जिनके मेरे को ना नंबर 8 बहुत स्पेसिफिक लग रहा है। कोई ऐसे पर्सन है जिनका बर्थ डेट नंबर 8 हो या फिर 8 से कनेक्शन हो, बिकॉज मुझे 8 बहुत ज़्यादा दिख रहा है। ये कोई ऐसे पर्सन है जो जहाँ पे ये रहते हैं वहाँ पे कुछ नेचुरल कैलेमिटीज़ भी हो रहा है, उस वजह से भी ये अपनी लोकेशन चेंज कर रहे हैं। इस तरह की एनर्जी, एक ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी आ रही है उनके लाइफ में। तो यस, आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर सकते हैं, जेमिनाई, टॉरस से डील कर सकते हैं, ये कुछ मुझे साइंस यहाँ पे मिले हैं। एंड एरीज, लियो, सैजिटेरियस तो है ही, क्योंकि यहाँ पे सैजिटेरियस फायर साइन भी मौजूद है। तो कोई ऐसे भी हो सकते हैं जिनके चार्ट्स में सैजिटेरियस भी है, स्कॉर्पियो भी है, दोनों है। ऐसे भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। मुझे 72 आवर्स में ना ऐसा क्यों लग रहा है कि इस पर्सन की लाइफ में ना बहुत सारी चीज़ें ना बहुत अचानक से ही चेंज हो रही है। कुछ चीज़ें ख़त्म की उम्मीद बहुत ज़्यादा है, ख़त्म हो रही है कुछ चीज़ें। मैं ये नहीं कहूँगी कि इनकी कोई इश्यूज़, हेल्थ इश्यूज़ आ रही है, बट मैं ये बोलूँगी इनकी लाइफ में कुछ चीज़ें ना सडन हो चुकी हैं और अब ख़त्म हो रही हैं। हालांकि ये डेथ हमेशा नेगेटिव नहीं होता है। डेथ कभी कभी बोलता है कि कोई ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी हो रही है, कुछ चीज़ें बहुत टाइम से इन्होंने अपने पास्ट को ना जकड़ के रखा है। तो 72 आवर्स में भी ये यही सोचेंगे कि आपके और इनके साथ जो पास्ट में चीज़ें हुई थी उसके बारे में बहुत सोचते हैं और उस बारे में ना बहुत बड़े इमेच्योर एक्ट भी कर रहे हैं। हो सकता है किसी के इन्फ्लुएंस में आए हों,
तो एनीवेज देखते हैं कि गाइडेंस के तौर पे आपके लिए क्या आता है। वर्गोस, गाइडेंस के तौर पे आपके लिए क्या आता है, देखते हैं। बी ट्रू टू योर सेल्फ, अपने आप से झूठ मत बोलिए इस पर्सन को लेकर। आप में से काफ़ी लोग जो है अपने आप से झूठ बोल रहे हैं कि मैं शायद इस पर्सन को लाइक नहीं करता या नहीं करती, या कोई मेरा रिलेशन नहीं है। मन ही मन में ना आप इस पर्सन के बारे में सोचते हैं, पता नहीं आप इस पर्सन के बारे में जानना चाहते हैं, आप इस पर्सन के बारे में सोचते हैं, आपको बड़ा दुख होता है वर्गो। आप जब भी इस पर्सन के बारे में सोचते हैं आपको बहुत दुख होता है कि इस पर्सन ने आपके साथ ऐसा क्यों किया। ये एनर्जी मुझे पता नहीं बहुत टाइम से हो रही है, मतलब 2023 से वर्गोस की एक पर्टिकुलर एनर्जी किसी पर्सन को लेकर, मोस्टली फायर साइंस में मैं देख पा रही हूँ। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है, कई जगह तो स्कॉर्पियो भी बहुत स्ट्रॉन्ग आए हैं कि इस पर्सन ने आपके साथ कुछ छल किया है, धोखा किया है, वो चीज़ आप भुला नहीं पा रहे हो। मतलब ये होता है ना कि मन में दबी हुई है, वो एकदम चिपक गई है, चीज़ें आपसे निकल ही नहीं रही है। 11-11 देखा मैंने, मतलब डेफिनेटली ये चीज़ें हो रही हैं आपके साथ, एंड इट इज़ वेरी ट्रू टू द फैक्ट कि वर्गोस के साथ सीन ये है कि वर्गो ना कुछ भुला नहीं पाते हैं। उनके साथ जो भी होता है गलत वो भुला नहीं पाते। कुछ अच्छा होता है तो वो नहीं भूल पाते, कुछ बुरा होता है तो वो नहीं भूल पाते। ये बड़ी प्रॉब्लम है वर्गोस के साथ। आपको ना खाली ये लगता है कि इस पर्सन के लाइफ में क्या चलता है। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि आपको बड़ा मज़ा आता है इस पर्सन के लाइफ में क्या चलता है, बट एक्चुअल में आपको यूनिवर्स कह रहे हैं कि आपके लाइफ में क्या चल रहा है वर्गो, ये सोचिए ना। आप खुश क्यों नहीं हैं भाई? आप क्यों उन लोगों को याद करने की कोशिश कर रहे हैं जो आपको दुखी देके गए हैं? तो यस, आपको यूनिवर्स कह रहा है कि आपको उन लोगों को भूल जाना चाहिए, उन लोगों के बारे में सोचना नहीं चाहिए। बार बार अगर आपको कुछ हीलिंग करनी है, कुछ क्लींजिंग करनी है, तो टाइम आ गया है भाई उनको करने का। ठीक है, तो ये थी आपकी 72 आवर्स की रीडिंग वर्गोस। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर एवरीवन। नमस्कार टॉरस यानी कि वृषभ राशि, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ स्मिता। हम लोग आपकी 72 आवर्स की लव रीडिंग करने जा रहे हैं। आपके पर्सन आपके बारे में एग्जैक्टली क्या सोचते हैं इस रीडिंग में हम लोग वो देखेंगे। चैनल में न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, लाइक करना ना भूलें। एंड ऑल्सो अगर आपको पीछे से कोई भी आवाज़ आ रही है उसको प्लीज़ इग्नोर मारिए, बिकॉज यहाँ पे ना बहुत शोर होता है। मैं जहाँ पे आई हूँ ना यहाँ पे शोर बहुत ज़्यादा है। ये देखिए, शोर बोला और क्या कार्ड निकल के आ गया। चलिए इस कार्ड को साइड में रखते हैं, ये हो सकता है कुछ चीज़ें होंगी। ओके, तो एनीवेज लगता है टॉरस को मेरे से बहुत बातें करनी है आज। टॉरस आपको बहुत बातें करनी है, क्या बात है? चलिए ठीक है, बात करते हैं 8 ऑफ वॉन्ड्स बात करते हैं। चलिए देखते हैं टॉरस कार्ड्स बिल्कुल निकल ही जा रहे हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स, आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं? व्हाट इज हैपनिंग? 9 ऑफ पेंटिकल्स। टॉरस 72 आवर्स में क्या हो रहा है देखते हैं। अगर आपको मेरे से पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आप लोग जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल देख सकते हैं, सब कुछ उधर है। टाइम स्टैम्प्स भी दिया हुआ है। अगर आपको क्रॉस वॉचर्स है, वर्गो की साइन में देखना है कुछ, या कैप्रिकॉर्न की देखना है। ओके, 4 ऑफ कप्स, 5 ऑफ सोर्ड्स। ओके, बॉटम ऑफ द डेक में द वर्ल्ड कार्ड है। ओके, सो व्हाट इज हैपनिंग? वेल, यहाँ पे कुछ कार्ड्स आए थे, 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स। ये कार्ड्स अलग से निकल के आए हैं। ओके, तो टॉरस मुझे लग रहा है कि आप जो है बहुत ही कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जी में और कुछ ऐसे लोगों से मिल रहे हैं जो बहुत कॉन्फ्लिक्टिंग है। आप एक सिंगल की एनर्जी में है इस टाइम में। आप चाहते हैं कि आप सिंगल रहें, बिल्कुल आपको कोई भी पसंद नहीं आ रहा है। जो भी आपकी तरफ आ रहा है आपको लगता है कि आपको सिंगल रहना चाहिए, एक सिंगल अबंडेंट एंड खुद में मस्त रहने वाले। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है आप मुंह जो है उधर कर रहे हैं। ये देखिए, किंग ऑफ वॉन्ड्स उधर की तरफ देख रहे हैं, मुंह जो है आप उधर की तरफ कर रहे हैं। मीन्स आपको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपसे लोग क्या बात करना चाहते हैं। आपको सिंगल रहना है। ओके, तो 5 ऑफ
सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंसेस। सो यहाँ पे जो है 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है विद 6 ऑफ पेंटिकल्स। सो बेसिकली क्या है कि यहाँ पे कुछ लोग हैं जो आपके साथ बहुत कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जी में है और आपको किसी तरीके की ना डिमांड मांग रहे हैं, यानी कि पैसा दो पैसा दो। तो ये आपके पर्सन भी हो सकते हैं या फिर आपसे बहुत ही जो क्लोज है वो हो सकते हैं। ये कुछ पैसे की डिमांड कर रहे हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा मतलब एक टॉक्सिक सिचुएशन बनता जा रहा है। आपको कुछ भी नहीं अच्छा लग रहा। 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी के साथ आप जो है लोग आपके साथ एक कंपटीशन करना चाह रहे हैं और आपको ये चीज़ें बिल्कुल पसंद नहीं आ रही है टॉरस। ऐसा लग रहा है कि आप इन लोगों के टॉक्सिक सिचुएशन में जाना नहीं चाहते हैं और आप जो है परेशान हो रहे हैं इस चीज़ से, बिकॉज ऐसी कुछ चीज़ें हैं 4 ऑफ कप्स की एनर्जी के साथ जो आपको इमोशन लेस बना रही है। आपको वो ताकत नहीं दे रही है कि लोगों से फाइट आउट करने की। तो यस डेफिनेटली आप एक ऐसी एनर्जी में है जहाँ पे ना आपको यू जस्ट वांट टू बी पीसफुल। आपको पीसफुल सिचुएशन चाहिए और आपके पर्सन जो है अभी आपके बारे में कुछ खास सोच नहीं रहे हैं। वो इनफैक्ट आपकी तरफ से मुंह मोड़ रहे हैं एंड आपसे कुछ हो सकता है पैसे की डिमांड करें। 72 आवर्स के अंदर अंदर उनकी फीलिंग आपके लिए कुछ ऐसी है कि कुछ पैसे की डिमांड हो जाए, कुछ आपसे कुछ लेन देन की बातें हो जाए। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा यहाँ पे स्पेसिफिक नज़र आ रही है। ऑल्सो आई फील कि यहाँ पे कुछ फैमिली मेम्बर्स हैं आपके पर्सन की तरफ से जो एक्चुअल में आपसे कोई पैसे की डिमांड कर सकते हैं और ये आपकी तरफ जो है ट्रैवल करके आ सकते हैं। दो ये जो है एक होपफुल सिचुएशन भी बना के चल रहे हैं ये लोग कि आप जो है इनको कुछ पैसे दोगे या किसी तरीके की बॉन्डिंग बनाओगे इस पैसों के रिलेशन में। तो यस डेफिनेटली आपके इनके फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं या आपके फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं जो किसी तरीके की इस पर्सन से भी डिमांड मांग सकते हैं या आपसे, क्योंकि आप बहुत अबंडेंट हो, आपके पास बहुत पैसा है, तो इसलिए आपसे कुछ डिमांड मांगते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे एक और एनर्जी है, ये पर्सन जो है आपके साथ एक कंपटीशन बना रहे हैं या तो फिर आपको जीतना इनके बस की बात नहीं है। लाइक किसी भी रिलेशनशिप में ये आपको जीत नहीं पाते हैं। ये खाली आपके बारे में ऐसे सोचते हैं कि आपको हासिल करना ना बड़ा मुश्किल है। इनके हिसाब से आपको हासिल करना बहुत मुश्किल, दिन ब दिन इनके लिए मुश्किल होता जाता है। तो ये चीज़ ये बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि भाई इतने डिफ़िकल्ट है, टॉरस को जीतना बड़ा मुश्किल है। इस तरह की एनर्जी भी मुझे बहुत ज़्यादा मिल रही है। चलिए देखते हैं वो और क्या सोचते हैं। ये बहुत ही क्विक रीडिंग होगी। ओके, डेथ, let me shuffle it. Eight of Cups and the Two of Swords. ये पर्सन जो है आपने या तो इस पर्सन को ब्लॉक किया हुआ है अभी भी, तो ये वॉक ऑफ करने की एनर्जी में है अभी, बिकॉज या तो आप डिसअपॉइंटेड हो रहे हैं इस पर्सन के साथ और आपकी कुछ तबीयत भी सही नहीं रहेगी 72 आवर्स के अंदर अंदर, या फिर ये पर्सन कुछ किसी तरीके की वॉक ऑफ एनर्जी लेके आ रहे हैं आपके पास, क्योंकि आपने इनको जो है देखिए ब्लॉक किया हुआ है। मतलब आपकी तरफ से आप डिसाइडेड नहीं हो, आपके लिए बड़ा डिफ़िकल्ट डिसीजन बन रहा है इस पर्सन को एक्सेप्ट करना। आप अपने ना डर को फेस कर रहे हो इस टाइम में, या फिर ये पर्सन अपने डर को फेस कर रहे हैं। मतलब दोनों में से कोई एक अपने डर को बहुत ज़्यादा फेस कर रहे हैं। आप किसी अनफुलफिलिंग रिलेशनशिप से दूर जा रहे हैं। 72 आवर्स में ये भी हो सकता है कि आपकी एंडिंग हो रही है रिलेशनशिप में, किसी चीज़ से आपकी एंडिंग हो रही है और आप कंप्लीटली पर्सन को ब्लॉक कर रहे हो। कुछ आपको अच्छा नहीं लग रहा इस पर्सन के बारे में, कुछ फीलिंग्स आपको अच्छी नहीं लग रही है, तो डेफिनेटली एक वॉकिंग ऑफ की एनर्जी है। स्कॉर्पियो हो सकते हैं, कोई लिब्रा हो सकते हैं या कोई पाइसेस हो सकते हैं। कुछ ऐसे साइंस मुझे दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे। आपके अंदर एक चीज़ आ रही है टॉरस की 72 आवर्स में। आपको ये भी लग सकता है ये पर्सन भी ऐसे कर सकते हैं कि आपको एक टाइम में कुछ काम करना है, दूसरे टाइम में आपको कुछ काम करना है। तो ये बहुत ज़्यादा मुझे एनर्जी मिल रही है कि आप जो है एक जगह स्थगित नहीं हो रहे हो। तो ये बहुत ज़्यादा मुझे दिखाई दे रहा है कि आप एक जगह से दूसरे जगह पे, जबकि आप जो है एक जगह बैठे रहते हो, ठीक है, बट आपकी मूवमेंट हो रही है बहुत ज़्यादा।
सिचुएशन थोड़ा सा विड्रॉल की एनर्जी दिखाई दे रहा है, 72 आवर्स अच्छा नहीं है, विड्रॉल की एनर्जी बोल रहा है। तो चलिए देखते हैं आप लोगों के लिए गाइडेंस क्या आते हैं टॉरस। वाओ what a wonderful card, I can't tell you. Create space for new love. न्यू लव के लिए स्पेस क्रिएट कीजिए टॉरस। When a thing hurts your eyes, stop looking at it. जो भी चीज़ आपको परेशान करती है उनको देखना बंद कर दीजिए। जो भी चीज़ आपको सुनने में अच्छा नहीं लगता है उनको देखना सुनना बंद कर दीजिए। और जब आपका दिल में कोई चोट होती है तो अपने आप को जस्टिफाई करना बंद कर दीजिए। क्या मैसेज है ये टॉरस? क्रिएट योर स्पेस फॉर न्यू लव। नए प्यार के लिए अपना स्पेस बनाइए टॉरस, नए प्यार के लिए अपना स्पेस बनाइए। जो मैंने बोला कि जिनको जस्टिफाई करना होता है, जिनको बताना पड़ता है इतना कुछ, उनके लिए स्पेस मत बनाइए, नए लोगों के लिए स्पेस बनाइए। डेफिनेटली नए लोगों का मतलब है कि अगर आपकी कोई सेपरेशन हो रही है तो एक पॉजिटिव अप्रोच रखिए कि ब्रेक के बाद नए लोग आएंगे आपकी लाइफ में, डेफिनेटली, बिकॉज यू डिज़र्व इट। ओके, तो ये थी आपकी रीडिंग टॉरस। आई होप आपको पसंद आई है। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीक की रीडिंग के लिए, तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ स्मिता। हम लोग करने जा रहे हैं आपकी 72 आवर्स की रीडिंग। आपके पर्सन आपके लिए कोई एक्शन लेंगे नहीं लेंगे और क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। चैनल में न्यू है तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप लोग देख सकते हैं मेरी ईमेल आईडी अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो। और यस, अगर आप लोगों को दूसरे साइंस की भी रीडिंग देखनी है, जैसे कि दूसरे वर्गों की देखनी है या फिर टॉरस की देखनी है, तो टाइम स्टैम्प्स दिया हुआ है, आप लोग जाके एज ए क्रॉस वॉचर है कोई डील कर रहे हैं तो देख सकते हैं। चलिए देखते हैं कि कैप्रिकॉर्न आप लोग के लिए 72 आवर्स में आपके पर्सन आपके बारे में। ये लव रीडिंग है तो लव के रिलेशनशिप के ऊपर ही रीडिंग होगी, ये जनरल नहीं है। ओके, 3 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, the wheel, 5 of pentacles। बॉटम ऑफ द डेक पे हमारे पास है किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। ओके, वेल कैप्रिकॉर्न, आपके पर्सन जो है किसी तरीके की थर्ड पार्टी सिचुएशन में है फॉर श्योर, एंड ये इस सिचुएशन से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। इनके साथ कोई बहुत ही टॉक्सिक कुछ टॉक्सिक पर्सन है या फिर कोई ऐसे लोग हैं जो कि इनको लाइक ये बोल रहे हैं कि ये आपसे कम बात करें, या फिर ये जो भी पर्सन है जिनसे भी ये बात कर रहे हैं, जो भी इनसे बातचीत रख रहे हैं, वो इनको ये बोल रहे हैं कि कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है, उल्टा बोल रहे हैं जबकि ये है, और ये बात करने ही नहीं दे रहे हैं या फिर किसी तरीके की यूनिटी में आपको आपके पर्सन के साथ आने नहीं दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये सिचुएशन बहुत ही जहरीला बनता जा रहा है, बिकॉज यहाँ पे कोई लेडी है, मैं देख पा रही हूँ कोई लेडी है, फीमेल एनर्जी है, और ये फीमेल एनर्जी बहुत इंडिपेंडेंट है, बहुत बोल्ड है, करेजियस है, इगोइस्टिक भी बोल सकते हैं ऐसी लेडीज़ को। तो मतलब फीमेल एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रहा है, तो मैं इसीलिए बता रही हूँ। आपके पर्सन किसी तरीके की सच्चाई से दूर है, तो येस यू हैव टू फाइट आउट अ लॉट कैप्रिकॉर्न। यहाँ पे मैं देख रही हूँ आपके तरफ से आपको बहुत, आपके पर्सन हील भी हो रहे हैं और एट द सेम टाइम फाइट आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, बट आपको कैप्रिकॉर्न ज़्यादा से ज़्यादा फाइट आउट करने की यहाँ पे ज़रूरत है, बिकॉज किंग ऑफ सोर्ड्स है एंड टेम्परेंस है। पर्सन आपके बहुत लॉजिकली सोच रहे हैं, और सोर्ड्स की एनर्जी मतलब पता ही है कि बहुत ही, ये कोई ऐसे पर्सन है जिनके पास अभी थोड़ी सी हार्डशिप आ रही है, लोग इनको मदद नहीं कर रहे हैं, लाइक किसी तरीके का अगर ये मदद किसी से मांग रहे हैं तो डेफिनेटली लोग इनको मदद नहीं कर रहे हैं, और इनका व्हील जो है अभी एक बहुत ही गलत दिशा में जा रहा है, लाइक पैसे की कमी होना, बहुत सारी चीज़ें खो देना। आपके रिश्ते को लेके ना बहुत बहुत कुछ ऐसे लोग हैं जो
तरह तरह की बातें कर रहे हैं, आपकी थर्ड पार्टी के इंटरवेंशन की वजह से लोग आपके बारे में तरह तरह की बातें करेंगे कैप्रिकॉर्न। थर्ड पार्टी की इंटरवेंशन हुई है तो इस वजह से लोग बहुत ज़्यादा बात कर रहे हैं आपके रिश्ते के बारे में। एक अकेलापन सा है आपके पर्सन को, आपको मतलब मैं ना क्या देख पा रही हूँ कि मैं क्या फील कर पा रही हूँ आपके पर्सन के साथ कि ये आपको खोने का भी इनको डर है और खो भी दिया है कई हद तक। तो मुझे दिखाई दे रहा है आप लोगों में सेपरेशन भी आ चुका है एक, या तो फिर एक बहुत टाइम से आप दोनों सेपरेटेड रह रहे हो। एक खोने का भी डर है इनको कि भाई आप मैं खो ना दूँ कैप्रिकॉर्न को, ये एनर्जी भी है। और एक तरह से एक ना दूसरी वाली एनर्जी भी है स्टुपिडिटी वाली, जहाँ पे ये दूसरों की बातों में भी आ रहे हैं कि चलो हाँ ये ठीक बोला है आपने, बिल्कुल सही बोला है कैप्रिकॉर्न को लेकर। तो ये भी मैं बहुत ज़्यादा ना देख पा रही हूँ, ये भी मैं बहुत ज़्यादा देख पा रही हूँ। एक अकेलापन सा है आपके पर्सन को आपको लेकर। क्विक रीडिंग ये है तो बहुत डिटेल ओरिएंटेड रीडिंग मैं नहीं करने वाली हूँ। नाइट ऑफ सोर्ड्स आ गया, ओके, 8 ऑफ पेंटिकल्स, कैप्रिकॉर्न मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपने इस पर्सन को ब्लॉक किया हुआ है या फिर आप इस पर्सन के साथ एक डिस्टेंस बना के चल रहे हो। लाइक आप अपनी लाइफ में फोकस कर रहे हो, आप अपने काम पे फोकस कर रहे हो और आपको लगता है ये पर्सन एक रिपीटेटिव, या तो आप ना रिपीटेटिव टास्क कर रहे हो। ऐसा होता है ना कि कुछ चीज़ को भुलाने के लिए हम लोग अपने माइंड को थोड़ा सा डाइवर्ट कर देते हैं, तो उसमें क्या होता है कि हम एक ही तरीके का काम ना बार बार करते जाते जब तक हम वो सड़ ना जाए ना उस काम से। मुझे लगता है कि आप ना वही कर रहे हो। अब ये कुछ भी हो सकता है। देखिए आपके काम के प्रति आपका जो भी कैप्रिकॉर्न्स बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं। ओके, सबसे पहले तो आपकी अच्छी बातें बोलूँगी, कैप्रिकॉर्न बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं। मकर राशि वाले दिन रात मतलब उनको ना अकेला छोड़ दो, वो अपने हिसाब से काम करते हैं, बट उनकी यही एक प्रॉब्लम है। आप लोग इतना हार्ड वर्किंग होते हैं कि दूसरे आपके काम के साथ ना आपको कोप अप नहीं कर पाते। सिमिलरली आपके रिलेशनशिप में, हम रिलेशनशिप की रीडिंग कर रहे हैं, यहाँ पे आपके पर्सन जो है आपकी तरफ आना ही नहीं चाहते, बिकॉज आप ना एक रिपीटेटिव पैटर्न में चल रहे हो। यानी कि सुबह उठते हो तो 11 बजे ही उठोगे, फिर आप 2 बजे ही काम करोगे। ये आपका ना एक ही तरीके का आपको पैटर्न बड़ा अच्छा लगता है। ये कैप्रिकॉर्न की जो पर्सनालिटी में बहुत ज़्यादा आई है। तो इसलिए बोला जाता है कि कैप्रिकॉर्न्स ना वो वाले काम होते हैं ना जो रिपीटेडली काम, जिसको हम लोग रोज़ करते हैं, रोज़ कैप्रिकॉर्न को उस तरह के काम करने चाहिए जो बहुत ही रिपीटेटिव होता है। लाइक होता है ना कुछ काम हमारे होते हैं जो हमें रिपीटेटिव हो तो अच्छा लगता है, और ये रिपीटेटिव वाले पैटर्न में कैप्रिकॉर्न कुछ काम होते हैं। यार मेरे को एग्जांपल नहीं याद आ रहा, बट होते हैं कुछ काम जो हम लोग रोज़मर्रा, आप जॉब देखो, जॉब करते हैं, बट जॉब में भी हमें कभी ना कभी ट्रैवल करना पड़ता है। तो कैप्रिकॉर्न बहुत ज़्यादा ट्रैवल नहीं करते हैं, कभी कभी करते हैं तो बहुत ज़्यादा करते हैं, बट नहीं करते तो नहीं करते हैं। उनकी एक पैटर्न है, एक सिमिलर वे, एम्बिशियस बहुत होते हो आप लोग। तो इससे आप डेफिनेटली आप किसी वर्गो से डील कर रहे हैं या फिर किसी टॉरस या मिनाई से डील कर रहे हैं। आपके अंदर ना वर्गो वाली फीलिंग आ रखी है, मतलब वर्गो यहाँ पे प्लैनेट के हिसाब से मूवमेंट हो रही है, विच मीन्स कि आप ना एक ही तरीके का काम करे जा रहे हो। और रीज़न क्या है कि आप इस पर्सन से अपना ध्यान को डाइवर्ट करना चाहते हो, या फिर आप इस पर्सन के साथ ना डील नहीं करना चाहते हो, इसलिए आप एक ही तरीके का, मतलब सुबह उठ के यही करना है, यही खाना है, यही सोना है एक ही तरीके का काम कर रहे हो। एंड समहाउ आपको लग रहा है कि इस चीज़ से आप हील हो रहे हो, बिकॉज यहाँ पे एक होप का कार्ड है, होप, फेथ, पर्पस, रिन्यूअल। मतलब कि एक होप है आपको कि आपकी सिचुएशन जो है इम्प्रूव होगी इस पर्सन को लेकर, विच इज़ गुड, नाइस। चलिए देखते हैं कि आप लोगों के लिए गाइडेंस क्या आता है। और जहाँ तक बात एक्शन की है, तो ये पर्सन अभी आपकी तरफ कोई एक्शन नहीं लेने वाले, बिकॉज आप जो है अपने काम पे फोकस कर रहे हैं। तो जब कोई फोकस करता है काम में तो ऑब्वियसली कोई डिस्टर्ब नहीं करना चाहता है। यहाँ पे 2 कार्ड्स की मुझे बहुत चाह आ रही है लेने की। ओके, सो पहला कार्ड जो है वो है यू नीड नॉट वरी। आपको वरी करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कैप्रिकॉर्न किसी भी चीज़ में, बिकॉज देयर इज नो वन in your life who has not always loved you. They are all just learning how to show it. Big series. तो कोई भी आपको किसी भी चीज़ की
आपको ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि लोग आपको प्यार क्यों नहीं करते हैं, या फिर कौन कौन से लोग हैं जो आपको प्यार करते हैं, ऐसे कौन लोग हैं जो हमारे लाइफ में हमको प्यार करते हैं। कैप्रिकॉन आप सोचते हो, बट वो सारे लोग ही ना कुछ सीख रहे हैं कैप्रिकॉन अपनी लाइफ में, किसी को कैसे प्यार करना है। तो आपको कुछ फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है कि यार यही लोग हैं, ये लोग मेरे से प्यार ही नहीं करते। होता है ना कि एक तरह से फीलिंग ऐसी। दूसरा कार्ड है, यू वर बॉर्न विद दैट इट क्वालिटी। वाओ, ये देखिए, यू वर बॉर्न विद दैट इट क्वालिटी। आपके अंदर वो इट क्वालिटी है, विच मीन्स कि यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि डू यू वॉन्ट टू नो what's really beautiful? Confidence. Do you want to know what's really powerful? Persistence. Do you want to know what's really sexy? Please, I know about sexy. Not needing to be needed, and if still they don't notice your good looks, your strength and your sassy, could you feel more sorry for them? ये ना, ये कैप्रिकॉन आप ही के लिए कार्ड है, बिकॉज यू नो आपको सब कुछ पता होता है। अल्टीमेटली आपको, ऑफ कोर्स आप लोग की सेक्स अपील बहुत अच्छी होती है, बहुत सारी ऐसी आपकी अच्छी क्वालिटीज़ होती हैं, बट आपको कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि आपको वैसे ही बहुत कुछ पता है। आपके अंदर वो इट क्वालिटी है, मतलब कि इट वाली क्वालिटी होती है ना, कि IT इट वाली, मतलब कि सब कुछ पता होने वाली क्वालिटी है। तो ये थी आपकी इस हफ्ते की रीडिंग एंड गाइडेंस। आई होप आपको पसंद आई है। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीक की रीडिंग के लिए। तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर एवरीवन।